अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था। तो बस यहाँ पर मैं उठ गई थी और मौसम इतना प्यारा हो रहा था। तो जी यहाँ पर नीचे आई तो यहाँ पर पापा मछली लेकर आए थे और आप ही इसको वॉश करके अच्छे से रख रही थी। तो यहाँ पर नाश्ता भी साथ साथ अम्मी बना रही थी और अब आप ही मछली साफ़ कर रही थी। तो जी यहाँ पर पापा बाहर से अंडे चना लेकर आए थे और अम्मी ने मज़ेदार पराठे बनाए थे। तो हम लोग यहीं पर बस वही इंजॉय कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। तो जी नाश्ता करने के बाद अपने रूटीन पे लग जाते हैं, वही काम वही किचन और वही रूटीन होती है। तो जी अम्मी घर पे होती हैं तो और ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो 1 से 3 हो जाते हैं तो और अच्छे से घर की डीप क्लीनिंग हो जाती है। और रमज़ान से पहले भी किचन को अच्छे से साफ़ करना होता है। तो यहाँ पर आज बस किचन को लगे हुए थे और अच्छे से इसको साफ़ किया और कैबिनेट्स वगैरह साफ़ किए और जो रमज़ान में यूज़ होने वाली चीज़ें थी जो उनको हमने अलग करके रख दिया था। तो जी लेट व्लॉग इस वजह से अपलोड किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और एक एक दिन करके मैं थोड़ी बहुत सफाइयाँ करती जा रही हूँ जब जब मुझे टाइम मिलता जा रहा है। और व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी और आजकल तबीयत मेरी सेट नहीं है तो रेसिपीज़ भी बहुत कम अपलोड कर रही हूँ। जब मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है, तबीयत मेरी बेहतर हो रही है, तो जी उस वक्त मैं कोई रेसिपी अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस आप ही मछली का सालन बना रही थी और मैंने सोचा यहाँ पर वीडियो बना लूँ। तो बहुत ही इंस्टेंट आप ही ये मछली का सालन बना रही हैं। और यहाँ पर ये हमने खुला मछली का मसाला लिया था। तो पैकेट वाले मछली का जो मसाला होता है उसका टेस्ट अलग होता है और खुला मछली का जो मसाला होता है उसका टेस्ट अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोग खुला लेकर आए थे और उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो बस यहाँ पर आप ही की यहाँ पर रेसिपी डन होने वाली है और माशाल्लाह से आप ही के हाथ में भी बहुत जायका है। और मुझसे पहले आप ही कुकिंग करती थी और अब मुझे शौक़ चढ़ा है तो मैं ही ज़्यादातर कुकिंग करती हूँ और आप ही सिर्फ रोटियाँ बनाती हैं। तो जी यहाँ पर हम लोग खाना वाना खाने के बाद अम्मियों में असर की नमाज़ पढ़ रहे थे और यहाँ पर भतीजा हमें तंग करने के लिए आ गया था और वो ज़िद करता है कि मैं भी आप लोग के साथ यहाँ पर नमाज़ पढ़ूँगा। और यहाँ पर बस हम लोग दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ लेते हैं, कलमा वगैरह पढ़ लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर वही पढ़ना चाह रहा था और हमें तंग कर रहा था। तो जी बच्चों की यही एज होती है पिक करने की, तो जो हम बड़े करते हैं वो हमें ही पिक करते हैं, वही हरकतें करते हैं। तो जी अच्छी अच्छी घर में आप लोग एक्टिविटीज़ किया करें ताकि बच्चे भी कुछ अच्छा सीखें। और यहाँ पर देखेंगे वही पढ़ रहा था जो हम लोग कलमा पढ़ रहे थे और माशाल्लाह डेली आता है और डेली यहाँ पर 2 सजदे करके हमारे पास आता है और चला जाता है और इस तरह ही। तो हमें इतना अच्छा लगता है कि बच्चों को बचपन से ये आदत होनी चाहिए। तो जी यहाँ पर बस इसके साथ खेलने के बाद हम लोग चाय वगैरह पी के और हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए थे क्योंकि मुझे अबाया लेना था और अम्मी और सिस्टर को भी कुछ लेना था। तो बस हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए थे और मुझे अबाया लेना था क्योंकि मेरे पास अबाया नहीं था। फिर रमज़ान भी आ रहा था और मुझे तरावियाँ वगैरह पढ़ने के लिए जाना था तो अबाया मुझे लाजमी चाहिए था। तो आज टाइम भी बहुत था और सोचा हम लोग चले जाएँ शॉपिंग के लिए। तो जी यहाँ पर हम लोग बस मिलेनियम मॉल चले गए थे और यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस पे अच्छे अबाए मिल जाते हैं और जो सिस्टर और अम्मी को भी कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो यहीं से ही मिल जाती हैं। तो जी बस यहाँ पर छोटी मोटी सी चीज़ें ले ली थी और अपनी शॉपिंग हमने कर ली थी। तो जी मेन अबाया की शॉप पे आ गए थे। यहाँ पर बहुत अच्छे अबाए मिल जाते हैं और यहीं से मैंने अपना अबाया लिया था और घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा अबाया लिया था। तो यहाँ पर मुझे रीज़नेबल प्राइस पे बहुत अच्छा अबाया मिल गया था और बस यहाँ पर शॉपिंग हमारी डन हो चुकी थी और मगरिब हो चुकी थी। तो हम लोग घर वापसी जाने के लिए जा रहे थे तो सोचा बाहर से चाट खा लें क्योंकि शॉपिंग करते वक्त भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने चाट ले ली थी, अम्मी और सिस्टर ने बर्गर लिया था। तो बस वही खा पी के हम लोग घर जा रहे थे, काफ़ी लेट हो गया था। तो जी लेट हो गया था और पीछे भतीजा जो है वो अम्मी के लिए बहुत रोता है और वो अम्मी से नाराज़ हो गया था तो अम्मी उसको नहीं लेकर गई थी। और शॉपिंग करते वक्त बच्चों को नहीं लेकर जाते तो अम्मी उसी के लिए बाहर आई दोबारा और चाय पीने हम लोग आ गए थे। तो वो चाय बहुत शौक़ से पीता है, फिर जाके उसका मूड कुछ बेहतर हुआ और वो अम्मी के पास खुशी खुशी जा रहा था, वरना हम लोग जैसे ही शॉपिंग करके आए थे वो अम्मी के पास बिल्कुल नहीं जा रहा था। तो जी यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद फिर हमने शॉप से ज़रूरत के सामान लिए थे, कुछ कम हो गए थे तो यहीं से हम लोग चीज़ें वीज़ें लेके तो अब घर चले जाएंगे।
तो जी यहाँ पर हम लोग बस अब घर आ चुके थे और घर आके मैंने सोचा आप लोग को अबाया दिखाऊं मैंने कौन सा अबाया लिया है। तो जी ये मैंने अबाया लिया था और मुझे मेरी पसंद का अबाया मिल गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि जैसा मैं चाहती थी वैसा मुझे अबाया मिला। और मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाऊं कि मैं कैसा अबाया लेकर आई हूँ। और यहाँ पर बस अभी और काम भी बाकी हैं और आज का दिन बहुत ज़्यादा टफ गुजरा था। और आप ही ने बहुत सारा राशन मंगवाया है रमज़ान के हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो अभी वो काम करना भी बाकी था। तो जी यहाँ पर बस वो मैंने लाइन से पूरा लगा दिया था और उसके हमने पैकेट्स बनाने थे। तो जी रात को लेट नाइट तक हमने बैठ के इन सब को हमने फ़िल किया और मसाले वगैरह फ़िल किए और सबके पैकेट्स बना के फिर हमने इसको एक जगह पर हमने रख दिया था। तो जी आप ही अपने साथ साथ हमें भी इन एक्टिविटीज़ में रखती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इस तरह के काम करने में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा घर इन चीज़ों में बहुत ही आगे आगे रहता है। और यहाँ पर बस हम लोग हर चीज़ शॉपर में फ़िल कर रहे थे, मतलब कि इक्वली फ़िल करनी है, तो हम लोग यही कर रहे थे और साथ ही साथ हंसी मजाक कर रहे थे और बहुत मज़ा आया। और काफ़ी रात हो चुकी थी तो बहुत देर हो चुकी थी, हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो जी रमज़ान करीब है और हमें अपने साथ साथ उन लोगों को भी देखना है कि जिनके पास कुछ नहीं है खाने को और उनके रोज़े अच्छे से गुज़र पाएँ, तो हमें उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आप लोग भी आगे बढ़कर ऐसी हेल्प किया करें लोगों की। और आप ही की तो NGO है और वो उस तरीके से हेल्प करती हैं, तो जिसके पास जितना है अपनी हैसियत के हिसाब से हर इंसान की हेल्प करे ताकि ये रमज़ान सबका अच्छा गुज़रे। अल्लाह पाक हर किसी के दस्तरखान को वसी करे। और यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।